समिति की 14वीं रिपोर्ट। ये दिल्ली में मौजूद सत्ता का वो गलियारा है जिसका रास्ता हिंदुस्तान के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है। आज मोदी और भाईजान के स्पेशल एडिशन में देखिए 2024 से पहले मोदी सरकार पर मुसलमानों का मन टटोलने वाला सबसे बड़ा सर्वे। जानिए कॉमन सिविल कोड पर भाईजान मोदी सरकार का समर्थन कर रहे हैं या विरोध। पहले जो कानून कुछ होता, अब कानून कुछ है। 3 तलाक कानून पर मुस्लिम महिलाएं मोदी सरकार का समर्थन कर रही हैं या विरोध। पहले 3 तलाक में क्या जिंदगी सबसे पहले शुरुआत उस वाराणसी से करते हैं जहां ज्ञानवापी परिसर के सर्वे पर कानूनी संग्राम छिड़ा हुआ है। उस सबसे प्राचीन और ऐतिहासिक नगर में मुस्लिम मन क्या कहता है, सुनिए। बनारस का मुसलमान क्या सोच रहा है? बनारस का मुसलमान क्या सोच रहा है? जो काम कर रहे हैं मोदी जी अच्छा कर रहे हैं। 2014 से आज तक देखा जाए तो जितनी स्कीमें आई है वो सारे हिंदुस्तानियों के लिए आई है, पर्टिकुलर कोई मुस्लिम्स के लिए या हिंदू के लिए तो आई नहीं है। मुसलमान क्या अब नरेंद्र मोदी और भाजपा की तरफ शिफ्ट कर गया है, मुड़ने लगा है, सोचने लगा है? ऐसा कहा जाए तो गलत नहीं होगा। परसेंटेज बढ़ रहा है। अच्छा, परसेंटेज बढ़ रहा है। और कारण? उसकी वजह ये है कि जो काम हो रहा है वो सबके लिए हो रहा है। और एक चीज़ और है कि बनारस में 14 के पहले जितनी गंदगी थी, हमने जिंदगी में इतनी सफाई कभी नहीं देखा है। विकास हो रहा है कि नहीं? सबका साथ सबका हो रहा है। विकास एक नंबर पर हो रहा है। विकास के लिए तो मतलब तारीफ करना। इंसाफ के साथ विकास, इंसाफ के साथ विकास, नो वन साइडेड विकास। बस हो रहा है, हो रहा है, नहीं हो रहा है। इंसाफ के साथ इंसाफ नहीं हो रहा मुसलमानों के साथ। नहीं। नेता के तौर पर नरेंद्र मोदी जी को कैसे देखते हैं आप? नेताजी तो ठीक है, मगर इंसाफ में नहीं, जनता का साथ कह रहे, बोलते हैं कुछ, करते हैं कुछ। सबका साथ सबका विकास कहाँ हो रहा है, बताइए हमको। सबका विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। कुछ लोग नाराज हैं। माननीय प्रधानमंत्री के प्रति जो लोग थोड़ा बहुत हैं, 90% खुश है, 10% का क्या मतलब है? ऊपर वाला बनाया है 5 उंगली, उसमें छोटा बड़ा है, तो पूरे 100% कहाँ से आ जाएंगे? लेकिन 90% मुस्लिम जो है खुश हैं। 90% मुसलमान खुश, ऐसा है क्या? हकीकत है। आज लोग जो कह रहे हैं, भाई साहब भी कह गए हैं कि मुस्लिम मतलब कहाँ नाइंसाफी हो रही है। पता है हमारी आबादी कितनी है? हमारी आबादी 19.5% है और हम मान लीजिए आप, हमारी आबादी 19.5% है और लाभ हम ले रहे 45%। कहाँ नाइंसाफी हो रही है? भला भाई साहब को पूछा जाए, कहाँ नाइंसाफी हो रही है? 9 साल सरकार पूरे कर रही है। कैसी चल रही है आपकी नरेंद्र मोदी की सरकार? आपके प्रधानमंत्री कैसा काम कर रहे हैं? बनारस में विकास हुआ है कि नहीं हुआ है? विकास तो छोड़ दीजिए, क्या बीत रही है ये कोई नई बात नहीं, किसी को बतलाने की नहीं, कोई बड़ा गूढ़ विषय नहीं है कि कहाँ क्या नहीं हो रहा। करप्शन कम नहीं हुआ, गंदगी कम नहीं हुई। विकास के नाम पर आउटर पे कुछ सड़कें ज़रूर बनी हैं, तो उन सड़कों को बनाने में इंटरेस्ट होता है, वो दूसरा है, ठीक है। लेकिन आम जनता, सड़क बनाना विकास की श्रेणी में नहीं आता है। विकास की श्रेणी में आता है, लेकिन केवल सड़क ही नहीं है, रोटी भी खाई जाती है, गैस से चूल्हा भी जलाया जाता है, तो वो कहाँ जा रहा है? आम बंदा सड़क पर भूखा दौड़ेगा, रोजी रोटी छीनी जा रही है, बिजली का मामला अटका हुआ है। भाई पूछ लीजिए। भाई सरकार ने तो फट, किसी बुनकर भाई के लिए तो सड़क फट गई, क्यों नहीं? सरकार तो सुनिए, 2017 से पहले कोई त्योहार पड़ता था तो एक लोगों को डर आता था। 2017 और 2014 से पहले और कोई भी अगर कहीं भी त्योहार आता था, पहले डर लगता था कि कहीं दंगा न हो जाए, हफ्ता का राशन खरीद लो। इसी बनारस में, इसी बनारस में। अब आपको उस गोरखपुर लिए चलते हैं जिस धरती से मुख्यमंत्री योगी ने शिखर तक का सफर तय किया। जानिए वहां के मुसलमान पीएम और सुलगते मुद्दे समान नागरिक संहिता पर क्या सोचते हैं। योगी जी का इलाका है, डबल इंजन वाली सरकार है, मुसलमानों के लिए स्थिति तो बड़ी खराब होगी या बहुत बेहतर है गोरखपुर में? सपा बसपा और कांग्रेस ने मुसलमानों को सिर्फ वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया। लेकिन जब से केंद्र में मोदी जी और प्रदेश में योगी जी की सरकार आई है, तब से उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश का मुसलमान अपने आप को पूर्ण रूप से सुरक्षित महसूस कर रहा है। मुख्तार अंसारी पर बुलडोजर चला दिया, अतीक अहमद की हत्या हो गई, मुसलमान बड़ा नाराज है योगी जी से। गोरखपुर का मुसलमान कितना नाराज है जरा बताइए। देखिए, कोई मुसलमान नाराज नहीं है। अगर किसी गुंडे और माफिया पे सरकार के द्वारा बुलडोजर चलाया जाता है तो ये न्यायसंगत है। तो देश का शहंशाह कैसा काम कर रहा है मुल्क के लिए? देश का शहंशाह मुल्क के लिए और आम जन के लिए और मुसलमानों के लिए भी बहुत शानदार काम कर रहा है। अच्छा। और यहाँ का मुसलमान और देश का भी मुसलमान इस बार भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के साथ है।
जो कहा जाता था कि मोदी जी के आ जाने के बाद मुसलमानों को के साथ ये होगा, ये हो जाएगा, ये परेशानी आएगी, ऐसी कोई बात नहीं है। कोई बात नहीं। मुसलमान एकदम खुश है। नरेंद्र मोदी मुसलमानों के विरोधी हैं, बहुत भेदभाव करते हैं, मुसलमानों को देखना नहीं चाहते, ये क्यों कहा जाता है उनके बारे में? पॉलिटिकल पार्टियां अपना अपना जो है वो एक अपना उनका एक रवैया होता है, लोगों को अपने पाले में करने के लिए, अपना वोट बैंक बनाने के लिए। जैसा कि अभी मैंने कहा कि सारी पार्टियां वो समझ लें कि अब मुस्लिम बहुत लोग जो हैं वो केवल अब वोट बैंक बन के नहीं रहेंगे, लेकिन अब उन्हें निश्चित रूप से बदलाव चाहिए। ये लोग जो बोल रहे हैं उसमें कोई सच्चाई है कि नहीं है? नाम बताइए और फिर मेरे सवाल। मेरा नाम जमील अहमद है। सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि हम लोगों के पास एक डाटा है, जो भी सरकार द्वारा चलाई गई योजना है उसमें कम से कम 36% जो है लाभार्थी मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं। और खास करके हमें धन्यवाद अदा करना होगा अपने पर। 18% की पॉपुलेशन और 36% का मुनाफा, 18 दुना 36 माने डबल लाभ हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल 36% ये डाटा कहता है कि मुसलमान लाभार्थी हुए हैं। पसमानदा मुसलमानों, जो कि मुसलमानों में सबसे पिछड़ी कौम होती है, उनको भी ऊपर उठाने की बात कही जा रही है। तो अब इससे अच्छी सरकार क्या हो सकती है? क्या कहना चाहेंगे? अब क्या कहना चाहें आप? अभी ये पूरा कैमरा घुमाइए जरा, देखिए मोहल्ले में इतना बड़ा मोहल्ला है। आप देखिए लिखा होगा प्रधानमंत्री आवास योजना, हर घर के बाहर, हर दूसरे तीसरे चौथे घर के दूसरे तीसरे अंसारी, फलाने अली, फलाने खान, नाजमा बानो, ज्यादातर महिलाओं के नाम पे बहुत आवांछित हुआ है। मुस्लिमों की आबादी जो आंकड़े के अनुसार, ये सब अखिलेश जी के जमाने के होंगे, मायावती के जमाने के होंगे, ये सब इस सरकार में कहां? देखिए दिन लिखा हुआ, सन लिखा हुआ, तारीख सब लिखा हुआ। किसने दिया ये सब? मोदी जी ने दिया, जो भाजपा के मुसलमानों को दे दिया, सबको दिया है। अच्छा, हिंदू मुस्लिम सबको मिला है। अच्छा, ये नहीं कोई भेदभाव नहीं, कहीं कोई भेदभाव नहीं है, बल्कि मुस्लिमों की आबादी जो 17% है उनको 36% लाभार्थी है। कॉमन सिविल कोड आना चाहिए, एक देश में एक कानून होना चाहिए, होना चाहिए, एकदम होना चाहिए, एकदम होना चाहिए। मौलाना, एक देश एक कानून होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। हाँ बताइए भैया, एक देश एक कानून होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बताइए साहब, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? एकदम होना चाहिए। इससे मुसलमानों को कोई आपत्ति तो नहीं? नहीं, लोग कह रहे हैं बड़ी आपत्ति है, ये शरीयत का कानून खत्म हो जाएगा, मुसलमानों की दिक्कत हो जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब ऐसा कुछ भी नहीं है। होना चाहिए, जब एक देश में सारे लोग रह रहे हैं तो एक समान का कानून भी होना चाहिए, कानून भी एक कानून होना चाहिए। अब पूर्वी यूपी के ही बस्ती में बसे मुस्लिमों के मन की बात भी जान लीजिए। मैंने सुना है कि योजनाएं आती हैं तो भेदभाव होता है, हिंदू और मुसलमान के आधार पर मुसलमानों के लिए कानून बनाकर उनको कमजोर किया जा रहा है। कहीं ये नाम ही नहीं आया कि ये हिंदू ये मुसलमान, इनको लाभ नहीं मिलेगा, इनको लाभ मिलेगा, ऐसा कोई बात ही नहीं हुआ। जो मिला सबके लिए मिला। इस 9 साल में कुछ मिला मुसलमानों को? 60 साल बनाम 9 साल की लड़ाई है ये। 3 तलाक मिला, जिससे बहुत हमारी माता हमारी बहनों को मतलब इसका लाभ मिला। जो लोग मतलब तलाक देना चाहते थे वो दहशत में हो गए। अब वो डरते हैं कानून आने से और परसेंटेज भी बहुत कम हो गया। 24 का चुनाव सामने है, 9 साल की सरकार हो गई, 6 साल योगी जी। मुसलमान तो बड़ी दिक्कत परेशानी में महसूस कर रहा होगा कि डबल इंजन वाली भाजपा की सरकार, केंद्र में भी मोदी, राज्य में योगी। कोई दिक्कत परेशानी में कोई मुसलमान कोई दिक्कत में नहीं है, और अच्छा खासा इस बार मुसलमान बड़ी तादाद में जुड़ने जा रहा है बीजेपी से। हाँ, कारण क्या है इसका? कारण क्या है, अच्छा काम हो रहा है, ठीक है, कोई भेदभाव नहीं हो रहा है। हाँ, ये सब हो रहा है। देश का युवा जो मुस्लिम है वो क्या सोचता है? वो 24 में जो है युवा जो हमारी पीढ़ी है वो लगभग 75% मोदी जी को वोट करेंगे। अच्छा, कारण क्या है? क्यों करेगी? क्या ऐसा मोदी जी ने कर दिया आपके लिए भाई? कारण यही है, तो 60 साल कांग्रेस को वोट करते आए, 20 साल सपा वोट करते आए, तो अब मुसलमान कहाँ हैं को बीजेपी को वोट कर रहा है? भाई इस बात का कारण क्या है? सबका विकास है, सबका साथ सबका विकास हो रहा है। भी योजना ले लीजिए, आयुष्मान भारत है, सबके लिए बना हुआ है। इंडिया में कहीं भी जाए 5 लाख का बीमा है, उसको लाभ मिल रहा है। राशन है, राशन मिल रहा है, हर किसी को मिल रहा है राशन, कोई भेदभाव नहीं है। जो पूर्वांचल अभी से बीजेपी की सियासत के केंद्र में आ चुका है, वहां 26 लोकसभा सीटें हैं। ज्यादातर पूर्वांचल संसदीय क्षेत्रों में मुस्लिम मतदाता 9 से 20% के आसपास हैं। अब पश्चिमी यूपी के मुसलमानों का मिजाज भी आपको सुनाते हैं। पश्चिमी यूपी का आखिरी जिला सहारनपुर। धार्मिक और राजनीतिक विरासत इस शहर के जर्रे जर्रे में बहती है। मोदी जी को मुसलमान विरोधी लोग क्यों कहते हैं? भाजपा को मुसलमान विरोधी क्यों कहते हैं? लोग कहते हैं 370 हटा दिया, 3 तलाक ले आया, ये किया, वो किया, वोट मत करो, ऐसा वैसा। ये कौन कहता है? अब जो 3 तलाक का मामला सुनो, इन्होंने 3 तलाक बहुत बड़ा करा है। जो किसी की बेटी बैठी है छूट जाती थी, लोग परेशान करते हैं, तो उससे तो बच रहे हैं कम से कम। ही है मोदी ने थोड़ा अच्छा काम किया है 3 तलाक वाला। अब जरा कोई लड़की को तलाक दे के दिखावे, पहले 3 तलाक का मामला फंस जाए बीच में, तो इससे अच्छा काम कौन करेगा? नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी कर रही है।
तो अगर मान लो भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं मिलकर चलेंगे तो फिर कहाँ जाएंगे हम तो भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। तो ऐसा तो नहीं कैमरे पे, अच्छा धीरे धीरे से हमको बता दो, कैमरे पे कुछ और ईवीएम के सामने धीरे से साइकिल। हम तो दिल के अंदर भारतीय जनता पार्टी का हर वक्त ख्याल रखते हैं, हम नो टेंशन फ्री हैं। अभी भारतीय जनता पार्टी को मुसलमानों ने वोट दे के दिखाया है इस बार निकाय चुनाव में 18,500 वोट दिया है भारतीय जनता पार्टी को। किसके चेहरे पे? योगी जी के चेहरे पे, मोदी जी के चेहरे? भारतीय जनता पार्टी के नाम पे दिया है, मोदी जी के नाम पे दिया है, योगी जी के काम पर दिया है, मोदी जी के काम पे दिया है। और इंशाअल्लाह रहमान मुझे पूर्ण विश्वास है अपने मियाँ भाइयों पे कि इस बार मियाँ भाईजान जो है ना भारतीय जनता पार्टी का बटन इस कदर दबाएगा कि इंशाल्लाह छा जाएगा। मुसलमान नाराज है क्योंकि वो कश्मीर से धारा 370 हटा दी और 3 तलाक खत्म कर दिया। मुसलमान बहुत नाराज है। नाराज है क्या भैया? ये नाराज कोई नाराज नहीं है। 18,500 वोट जो है जो देने का काम किया सहारनपुर की जनता ने, वो इस बात का सबूत है कि बिल्कुल भी मुसलमान कोई नाराज नहीं है। कश्मीर से धारा 370 हटाने में कोई नाराजगी है? कोई नाराज नहीं। देश का मुसलमान नाराज है क्या? बहनों को मजबूती मिली है 3 तलाक से, आज हर हमारी बहन हमारे साथ है और खुश है। मुस्लिम औरतें बहुत ज्यादा खुश है मोदी जी से। देश का मुसलमान चाहे वो पुरुष हो या महिला हो, नरेंद्र मोदी को लेकर क्या रुख है, कैसे देखती हैं उनको देखते हैं कि नरेंद्र मोदी ने जो कानून पास किए हैं वो अच्छे किए हैं। 3 तलाक कानून, एक तो तलाक का कानून है, एक जो गुंडागर्दी थी कि लड़कियों को छेड़ते थे, अच्छा बुरा करते थे, उसमें वो बहुत अच्छा काम कर रहा है योगी जी भी और मोदी जी भी। अच्छा। और ये जो क्या विकास कर रहा है ये बहुत अच्छा कर रहा है, बढ़िया कर रहा है। तो मुस्लिम विरोधी नेता के तौर पर प्रोजेक्ट का विपक्ष कहता है वो तो मुसलमानों के विरोधी हैं, कश्मीर में धारा 370 खत्म कर दी, 3 तलाक ले आए, बहुत मुसलमान नाराज हो गया, मुसलमान वोट नहीं देता बीजेपी को। नहीं वैसा भी नहीं है कि नहीं देता। देखो कुछ लोग किस जहन के होते हैं, कुछ लोग किस जहन के होते हैं, अपने अपने विचार से आदमी देखता है कि अब हम ओवैसी को किस विचार से देख रहे हैं और मोदी जी को किस विचार से। बेहतर नेता कौन लगता है? बेहतर मोदी अच्छे लगते हैं आपको? हाँ सही है, अच्छा कर रहे हैं, मतलब अच्छा कर रहे हैं। अब ताजनगरी आगरा के मुसलमानों को सुनिए। आगरा में हम जो मौजूद हैं हम लोग, और जो प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं उस बात में कितना दम है? क्या वाकई में 70 सालों में मुसलमानों की कुछ स्थिति बदली है या फिर नहीं बदली? हम तो चाहते हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो किसी भेदभाव के, किसी योजना के, सब योजनाएं मुस्लिमों को और हिंदुओं को, सिख ईसाई सबको बराबर देख रहे हैं और हमें भी देश में ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए। 70 साल से कांग्रेस ने, सपा बसपा को, जो भी पार्टी है उन्होंने ठगने का काम किया है। मुसलमानों को बिरयानी बनती है हमारे यहाँ, उसमें तेजपात का पत्ता डलता है, उसने तेजपात का पत्ता लेते हैं, निकाल के स्वाद लिया, उसको फेंक दिया। मुसलमानों को इस्तेमाल किया गया है। जब से नरेंद्र भाई मोदी की सरकार बनी है, जब से मुसलमान खुशहाल है। अगर योजनाओं में अगर कोई है तो सबके लिए है, कोई रहीम या कोई राम के लिए नहीं है। पहली बार पसमानदा मुसलमानों का किसी ने नाम लिया है। कोई पार्टी रुख करती थी उनका पसमानदा मुसलमानों के बारे में? कोई सोचता था? जनाब बताइए। नहीं सोचते थे। अब जो सोच रहे हैं भाई नरेंद्र दास मोदी जी, वो अच्छा देश के लिए काम कर रहा है। प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि 70 साल में वोट लिया राजनीतिक दलों ने मुसलमानों का, लेकिन आज भी मुसलमान उसी पायदान पर खड़ा है जहां 70 साल पहले खड़ा था। क्या ये बात सच है? पहले भी मजदूरी करते थे 70 साल पहले बड़े बूढ़े, आज भी मजदूरी करते हैं। आज भी कौन से अधिकारी बने हुए हम लोग? महिला होकर, मुसलमान होकर क्या आप ये सोचती हैं कि जैसा कहा जाता था बीजेपी के बारे में कि बीजेपी की सरकार आएगी तो मुसलमानों के साथ बहुत ज्यादती होगी, भेदभाव किया जाएगा, ऐसा कुछ महसूस किया क्या इन 9 सालों में? ऐसा कुछ नहीं हुआ। मोदी जी ने जो भी किया अच्छा किया है और कोई भेदभाव नहीं किया। जो भी सुविधाएं मिली हैं अच्छी मिली हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आज की तारीख में जब ट्रिपल तलाक हट गया है तो मुस्लिम महिलाएं कितना सुरक्षित महसूस करती हैं? वो ना अपने आप को बहुत ज्यादा सुरक्षित महसूस कर रही हैं, क्योंकि पहले 3 तलाक में क्या है, जिंदगी बर्बाद रहती थी। अब क्या है कि जब तक एक तलाक नहीं देंगे तो है ना दूसरी शादी नहीं कर सकता है वो। सफर के आखिरी पड़ाव में अब मेरठ के भाईजान को सुनिए। प्रधानमंत्री का भाषण सुना आपने? मोदी जी के रूप में जो इस देश को एक नगीना मिला है। मुसलमान आज़ादी से पहले शिक्षित भी था और विकसित भी था। ऐसा क्या हुआ 50 साल के अंदर कि देश का एक बड़ा हिस्सा और एक बड़ी कौम आज शिक्षा के क्षेत्र में हो चाहे सरकारी जॉब में हो 1% में सिमट करके रह गई। उसका सबसे बड़ा जो
रास्ता जाता वो कांग्रेस की तरफ जाता। कॉमन सिविल कोड की बात हो रही है, इसको लेकर कई तमाम राजनीतिक दल ऐसे हैं जिनके पेट में दर्द हो रहा है। मुसलमान क्या सोचता है, अगर आपके 2 बच्चे हैं तो दोनों के लिए अलग अलग कानून करेंगे घर में, या फिर एक देश, एक परिवार और एक कानून होना चाहिए? एक ही कानून होना चाहिए। उनकी दुकानें बंद हो जाएंगी। किसकी? कांग्रेस वाले हैं और भी जो भी अन्य पार्टी हैं, समाजवादी हैं, जैसे बेवकूफ़ी बनाती भी आ रही हैं। अब एक मौका बीजेपी को भी देना चाहिए। मुसलमानों को बीजेपी पर भरोसा आज की तारीख में हो गया है क्या? 100%। इन 9 सालों में कोई भरोसा, ऐसा क्या कर दिया कि मुसलमान आज का ये कह रहा है कि बीजेपी पर हमको भरोसा है? भैया पूरी तरह सेफ है मुस्लिम। और क्या चाहिए? कोई दंगा नहीं, कोई हिंसा नहीं, कोई डर नहीं, कोई दहशत नहीं, खुले रहते हैं। अब तो आसानी से कहीं भी जा सकते हैं। मेरठ के मुसलमान को कोई किसी तरह का भय नहीं है और योगी जी के राज में भी नहीं है सुकून। बिल्कुल, पहले हमारे जो है इतने सुरक्षित हैं हम। मतलब मैं गलत सुन रहा हूँ या आप गलत बोल रहे हैं? योगी जी के राज में सुकून है? अरे भाई, अखिलेश यादव के राज में सुकून रहता है ना, योगी जी के राज में कब से सुकून हो गया? चोरी, डकैती, बदमाशी, दलाली और जितने भी हमारी माँ बहन है, रात को इस टाइम आप जो है किसी टाइम भी कहीं भी चले जाओ, लूट, चैन, जितने भी जो है सारे कांड हो रहे थे जो है समाजवादी की और सरकारों में हो रहे थे। मुलायम सिंह की सरकार में हो रहे थे, अखिलेश की सरकार में हो रहे थे, भाजपा की सरकार में, योगी जी की सरकार में हम मुसलमान सेफ है। क्या मिला मुसलमानों को? कुछ मिला क्या भैया? नहीं, कुछ मिला क्या? नहीं। आज उत्तर प्रदेश में 18% मुसलमान है और तकरीबन 37% योजना है मुस्लिम समाज को मिल रही है। ये सही कह रहे हैं कि नहीं? ये सही कह रहे हैं? आप लोग जरा बताइए, हाथ उठाकर बताइए, सही कह रहे हैं? ये सहमत है आप लोग? इसमें एक आंकड़ा और बताऊंगा। उत्तर प्रदेश के अंदर तकरीबन प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर 45,000 आवास मिले हैं, उसमें 28,000 मुसलमानों को मिले हैं। आप सर्च कर लीजिए किसी योजना का, केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की, क्योंकि दोनों जगह बीजेपी की सरकार है, कोई योजना का फायदा आपके परिवार, आपके भाई बहनों को मिला? हाँ, 100% मिल रहा है। कौन सी योजना है बताना, बताइए। राशन मिल रहा है हमें। राशन मिल रहा है? ऐसा तो नहीं मुसलमान होने के नाते आपका नाम काट दिया? नहीं, कभी नहीं काटा, बराबर मिल रहा है। 80 लोकसभा सीटों वाले यूपी में मुस्लिम वोट का फैक्टर इसलिए अहम है क्योंकि यूपी में करीब 20% मुस्लिम आबादी है। करीब 10 जिले ऐसे हैं जहां मुस्लिम आबादी 40% से ज्यादा है। विधानसभा की 130 से 135 सीटों पर मुस्लिम वोट निर्णायक है। यही वजह है कि देश की सियासत में यूपी और यूपी में मुस्लिम वोट बैंक को साधने की कवायद हमेशा से होती रही है।